हाय दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। थैंक यू। जब भी आप चलने के लिए थोड़ा सा भी कदम बढ़ाते हैं ना, तो आपका शरीर आपको थैंक यू कहता है। और मैं आप सभी को बता दूं, चलना एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। आपने बचपन में सुना था, आपके मॉम डैड कहते थे कि मॉर्निंग वॉक कर ले, थोड़ा सा चल ले। आप सुबह मॉर्निंग में चिड़चिड़ाते थे, चिल्लाते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग वॉक या इनफैक्ट वॉक करना ना आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब लेके आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम का जो आपके शरीर का इश्यू होता है ना, उसे भी वो ठीक करने का काम कर सकता है। 1 मिनट का वॉक आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, 10 मिनट का वॉक आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, इनफैक्ट 1 घंटा का वॉक आपकी बॉडी में क्या चेंजेस ला सकता है। और रिसर्च बताती है कि खाना खाने के बाद अगर आप 1 मिनट घर में ही वॉक करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जो खून जो मौजूद होता है ना, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। इनफैक्ट जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, वो आपकी शुगर को जमा होने नहीं देता। और जो मसल्स होता है ना, इस शुगर को अच्छी तरीके से यूज़ करता है और एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में शुगर जमा नहीं होता, इनफैक्ट हमारा मोटापा नहीं बढ़ता, फैट जमा नहीं होता हमारे शरीर में। इसका मतलब खाने के बाद 1 मिनट चलना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। ये सोचिए, अगर आप ये 10 मिनट चलते हैं तो क्या इफेक्टिव देगा। तो मैं 10 मिनट वॉक करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीपी का मेडिसिन नहीं लेना, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। लेकिन वॉक करने से आपकी बीपी भी कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन छोटी छोटी जो आप कदम बढ़ाते हैं ना, आप अपने दवाइयों से दूर जाते हैं, उस पर निर्भरता नहीं रहते। आपको ये हमेशा कहना है, जो हाई ब्लड प्रेशर बीपी रहता है ना, वो आपकी लाइफस्टाइल से डिसऑर्डर से सीधा कनेक्टेड है। तो आपको अपनी बॉडी का लाइफस्टाइल सही करना चाहिए, आपका डेली रूटीन सही करना चाहिए, और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपका सबसे बड़ी बात पता है, वॉक करने से आपका मूड स्विंग, जो मूड होता है ना, वो अच्छा होने लगता है। और बॉडी में जो स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सूजन होता है ना अंदरूनी, उसे कम होता है। और स्ट्रोक और कैंसर का जो रिस्क होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, डेली वॉक से होता है। और सबसे बड़ी बात आप बता दूँ, 1 घंटे का वॉक, 1 घंटे का वॉक करना सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। 60 मिनट्स वॉक्स, ये इट विल चेंज योर होल योर बॉडी। मैं आपको ये बताऊँ, डेली वॉक से इसके क्या आपका मूड सुधरता है, आपको नेचर से डायरेक्ट करने, तो आपको फ्रेश एयर मिलता है, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होता है, वेट जो कंट्रोल होने का काम तो करते ही करता है, आपका मोटापा नहीं बढ़ता, घटा रहता है, धीरे धीरे घटने लगता है। अब जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है ना, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। आपकी जो मसल्स होती है, जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर को, क्योंकि हमारा मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो हम बहुत कुछ पचा सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो मसल को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। और रिसर्च में पाया गया, पता है, MRI किया गया, जो वॉक नहीं करते, जो वॉक करते हैं, जो वॉक करते हैं ना, उनका जो वाइट मैटर होता है, जो ब्रेन का होता है ना, वो बहुत तरीके से बढ़ता है और नर्वस सिस्टम ऑल ओवर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब आप समझे, वॉक अपनी ब्रेन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और जो वॉक नहीं करते, उन्हें ये कंट्रोल, मतलब उनको ये कम होता है वाइट मैटर। और लेडीज़ लोगों का जो बोन्स मतलब बहुत दर्द करता है, वो स्ट्रांग होने लगता है, जो लूज होने लगता है वो मजबूत होने लगता है। लेकिन ये क्या होगा, एक लाइफस्टाइल की वजह से आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वॉक किया और खाने पीने लगे। तो आपको हमेशा ख्याल करना है, आपका सबसे बड़ी बात, नींद प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, 5 टाइम मील्स, आपको 5 टाइम खाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी, उसके अंदर न्यूट्रिशन वाला खाना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, आपका एक्सरसाइज, वॉक टू वॉक, और अगर थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं ना, वो भी आपको मसल्स को बहुत अच्छा मजबूती देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको खाना 8 बजे के पहले ख़त्म करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 बजे के बाद आपको नींद सो जाना है। 7 से 8 घंटे का नींद आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। छोटी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंक फूड्स, ऑयली फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेटेड जो भी आती है खाना आता है, उसे नहीं खाना है, पैक्ड जूस नहीं खाना है, ड्रिंक्स नहीं लेना। और आपको चेक करना है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका आइडल वेट आ रहा है कि नहीं। वो आइडल वेट पर जब आप आते हैं ना, मसल्स आपका 1.5 गुना बढ़ता है। आप सर्जली एक यंग वाली लाइफ जीने लगते हैं। अगर आप 40, 50 या 60 में भी ना, तो आपको एक यंग एज वाली फीलिंग आने लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, आपको विटामिन की बहुत ज़रूरत है। आपने सुना होगा, विटामिन बहुत तरीके होता है, A, B, C, D, B1, B2, B6, विटामिन E3, B7, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब बहुत ज़रूरी होता है आपकी डेली रूटीन में। एक उम्र के बाद तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होता है, बट बच्चे लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आज आपको विटामिन बी के बारे में बताऊंगा। विटामिन बी, विटामिन के बारे में हमारी बॉडी में क्या रहता है। विटामिन B1 खाने को अपने जो खाने होते हैं उसको एनर्जी में बदलने का काम करता है, अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। और सबसे बड़ी भी काम, जैसे ब्राउन राइस हो गया, किनो हो गया, नट्स हो गया, बादाम हो गया, साबुत दालों में मिल जाएगा विटामिन बी। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। सेल्स का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको एक यूनिट होता है, हमारा बेसिक यूनिट होता है। सेल को, हमारे सेल को हेल्दी रखने का काम
काम करता है। और विटामिन B2 हमारे स्किन और आइज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा, जैसे पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया और साबुत दाल हो गया। अब विटामिन 3 के बारे में बात कर लेते हैं। आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का, अच्छा करने का काम करता है। ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी जो स्ट्रेस लेवल होता है उसे कम करने का काम करता है विटामिन 3। और ये कहाँ मिलेगा आपको? पीनट्स में मिल सकता है, चिकन या फिश या कहीं पे भी मिल सकता है। सॉरी, यहाँ पे मिलता है विटामिन 3। ये आपके बोलते हैं कुछ हार्मोन्स को बनाने का काम करता है, जैसे कार्टिसोल्स आपके सेक्स हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। स्किन के लिए भी अच्छा होता है, तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा। और विटामिन B6 आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। आपको चिया सीड्स में मिल सकता है और कद्दू की बीज होती है उसमें भी ये मिल सकता है। विटामिन B7 इसे बायोटिन होता है, उसे बायोटिन कहा जाता है। ये हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स के लिए तो आपको सनफ्लावर सीड्स में मिल सकता है और बादाम में भी मिल सकता है। विटामिन B9 इसको फ्लूइड भी कहा जाता है, आपको रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, आपके हार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए काम कहा जाता है। और जैसे सेक्टिव फूड्स जैसे ऑरेंजेस हो गए, टमाटो, नींबू, राजमा, पालक और बीटरूट, ये सब विटामिन B9 फ्लूइड के लिए काम होता है। और बेसिकली लास्ट का बता दो, विटामिन B12 आपकी बॉडी में रेड सेल को बढ़ाने का काम करता है, खून को भी बढ़ाने का काम करता है, आपके नर्वस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ये आपको सोया में मिल सकता है और केला में भी मिल सकता है। अब सोचेंगे यार कितना सब कहाँ से मिलेगा मुझे, मैं कब कब क्या क्या खाऊंगा? तो मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूँ जो मैं लेता हूँ और सच में मुझे एक एनर्जी बूस्ट मिलता है, हर्बल लाइफ का शेक। ये तो है ही, बहुत सारे विटामिन, 21 विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है ना, ये सब उसके अंदर मिलता है। सिर्फ एक मॉर्निंग का शेक और रात के खाने में ना आपकी बॉडी में एक एनर्जी नेक्स्ट लेवल में आ सकता है। बस आपको ये ख्याल करना है कि मॉर्निंग का शेक और रात का शेक इसे लेना है। उसमें एक एयरफ्रेश आता है जो आपको चाय नहीं पीना है कि आपकी गट हेल्थ खराब करता है, वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है, बहुत एनर्जी बूस्ट करने करता है। दिन में 3 बार लेना है, बहुत अच्छा काम करता है हर्बल लाइफ का शेक। सीरियसली बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी को बता दूँ, बिना कोचेस के आप कोई भी अपनी जो होते हैं ना हेल्थ है इशू है ना, उसे ठीक नहीं कर सकते। तो आपको कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दोपहर का खाना और जैसे मॉर्निंग का शेक आपने 8-9 बजे लिया, फिर फ्रूट्स ले सकते हैं 1-1.5 घंटे के बाद। उसके बाद ककड़ी, गाजर, मूली जो भी होता है वो लेना है। उसके 1 घंटे बाद आपको खाना खाना है। उसके बाद फिर 4-5 बजे आप चाहे तो मखाना ले सकते हैं या कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको शेक लेना है। जिसे आप इस तरीके से डेली रूटीन करने लगेंगे ना, आपकी बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट आने लगेगा। आपको 1 हफ्ते में समझ में आने लगेगा, क्योंकि बॉडी रिएक्ट, जब आप अच्छा खाना अपने शरीर को देते हैं ना, वो आपको जवाब देती है कि थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।